गुरुग्राम के किसान ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभागीय कार्यालय को दूसरी बार सील करा दिया है। आखिर ऐसी क्या पावर थी उस किसान के पास कि उन्होंने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का विभागीय कार्यालय ही सील करा दिया? दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विभागीय कार्यालय सील होना बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय हो भी क्यों ना, क्योंकि इसे सील कराया है गुरुग्राम के एक छोटे से किसान ने। दरअसल खेड़की माजरा के रहने वाले शर्मा परिवार की ज़मीन जो कि पटौदी की तरफ जाती है, उसे सन 1966 में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक्वायर कर लिया गया था और इससे बिना किसी मुआवजा दिए इस पर सड़क बनाकर लोगों के आने जाने का रास्ता शुरू कर दिया था। उस समय परिवार को इस बारे में ज्ञात भी नहीं था कि उनकी कितनी ज़मीन पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर चली गई है और बिना मुआवजे के वो सड़क तक बन चुकी है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने आरटीआई लगाकर इस बारे में जानकारी ली तो उन्हें पता लगा कि उनकी आधा एकड़ बेशकीमती ज़मीन रोड के अंदर चली गई है और उनके परिवार को मुआवजा तक भी नहीं दिया गया। आखिरकार कई सालों के बाद वो इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कोर्ट में दरख्वास्त लगा दी। नाम बताइए अपना। राकेश शर्मा। शर्मा जी, एक बार फिर से आज सीलिंग के आदेश जारी हुए हैं? नहीं, ये पैसे का जो मुआवजा है वो दे ही नहीं रहे हैं। ऑर्डर गवर्नमेंट ने कर चुके हैं, कोर्ट से हमारे ऑर्डर हो चुके हैं, परंतु पैसा नहीं दे रहे। कुल कितने पेमेंट आपकी है? हमारी 8 करोड़ 73 लाख रुपए है। 8 करोड़ 73 लाख। हाँ जी। अच्छा, ये मामला शुरू कौन से सन से हुआ था और कितनी आपकी ज़मीन थी? नहीं, 1956 में ज़मीन पे कब्जा इन्होंने ले लिया था। अच्छा। बगैर एक्वायर करे वैसे। तो जब बड़े हमारे जो थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया तो अब आके हमने चेक किया तो ज़मीन कटी हुई थी। जब ये बात तो इन्होंने क्या रेट लगाया था कोर्ट में इसका? कोर्ट में हमारे सामने कोई रेट ही ना लगाया इन्होंने। अब ये कह रहे मुआवजा ज़्यादा है। मुआवजा कहाँ ज़्यादा है? पहले ही अब तो बहुत ज़्यादा मुआवजा मिल रहा है वहाँ। कोर्ट में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी पहुँचे तो वहाँ ये खुलासा हुआ कि किसान की जो ज़मीन गई थी वो वाकई आधा एकड़ ज़मीन बिल्कुल सही थी और उसे इसका मुआवजा तक भी नहीं मिला था। उसके बाद जब मुआवजे की बात आई तो वहाँ सबसे बड़ी ठनाठनी किसान परिवार और पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर शुरू हो गई। किसान परिवार का ये कहना था कि आज की डेट के हिसाब से वहाँ पर 25 से 26 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का रेट है, तो उन्हें आधा एकड़ का मुआवजा दिया जाए 13 करोड़ रुपए। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी अपनी पर अड़े हुए थे और उन्होंने महज 2.5 लाख रुपए का चेक बनाकर इस परिवार को देने की बात कही। विशाल शर्मा। विशाल जी, किस उस पे आप लोगों को ये करना चाह रहे थे सेटलमेंट? ये 1966 का कुछ रेट लेके आए थे अपना। 56 साल हो गए, 66 का था। 1966 से रेट लेके आए थे कुछ कि उस रेट पे आप ये पैसा ले लो। तो जज साहब बोले भाई उस रेट पे दे रहे हो, आज के हिसाब से मुआवजा नहीं दे सकते, तो उस रेट पे दे रहे हो तो उतने साल का ब्याज लगा के दो। तो फिर जज साहब ने खुद ही कैलकुलेट कराया था, 12% ब्याज के हिसाब से 8 करोड़ 73 लाख रुपए बन रहे थे। वो इनको बोल दिया देने को। आज वहाँ रेट 22 से 25 करोड़ रुपए एकड़ है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 10 करोड़ रुपए बनता है हमारा। 56 सालों से बिना मुआवजे के बैठे इन किसानों की गुहार जब सिविल जज ने सुनी तो उन्होंने 2.5 लाख के चेक पर हैरानी जताई। हालांकि उन्होंने भी विभाग के अधिकारियों को ये कहा कि यदि उस समय का रेट 5 लाख रुपए प्रति एकड़ था और आधे एकड़ का 2.5 लाख बनता है तो इन्हें 56 सालों का ब्याज भी दिया जाए। और खुद कैलकुलेट करके 12% ब्याज के हिसाब से उन्होंने इस राशि को 8 करोड़ 73 लाख रुपए बना दिया। इसके बाद तो मानो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने अभी तक राशि जमा नहीं कराई। राशि न जमा कराने के चक्कर में सबसे पहले इनकी गाड़ियां तक जब्त कर ली गई थी और सभी अधिकारी बिना विभाग की गाड़ियों के घूम रहे थे। लेकिन उन गाड़ियों को वापस लौटा दिया गया था और सबसे पहले 17 नवंबर को पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्यालय 2nd फ्लोर को सील कर दिया गया था। कुछ दिनों के बाद विभाग के अधिकारी कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने हाथ पैर जोड़कर जज साहब से रिक्वेस्ट की कि वो पूरा पैसा दे देंगे, इसलिए उनके कार्यालय को खोल दिया जाए।
जज साहब ने उनकी बात को मानते हुए उस समय सील खुलवा दी थी, लेकिन अब 3 महीने बीत जाने के बावजूद फिर से इन्होंने किसान को कोई पैसा नहीं दिया है। आखिरकार किसान जब दोबारा जज साहब की शरण में पहुंचे तो उन्होंने इस बार कार्यालय को पूरी तरह से सील करवा दिया है और आदेश जारी कर दिए हैं कि जब तक इसकी मुआवजा राशि किसान को नहीं मिल जाती तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी भी देने में आनाकानी कर रहे हैं। बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं है। पिछली बार भी वकील ऐसे ही आके खड़ा हो गया इनका, बोला जी ना तो मैं पैसे लाया हूँ ना और कुछ, मैं तो बस हाजिरी पे आया हूँ। तो जज साहब ने फिर ऑर्डर दिया इसको सील करो ऑफिस को। अब तक क्या क्या कार्रवाई इससे पहले हुई है आप वाले केस? एक बार सील हो चुका है, केस चल रहा है 6 साल से। फाइनली जज साहब भी परेशान हो गए कि ये कुछ कर ही नहीं रहे, तो ऑफिस सील करवाया था। अब वो ऑफिस दोबारा इन्होंने रिक्वेस्ट करके खुलवाया कि हम जल्द से जल्द पेमेंट दे देंगे, उसको भी आज 3 महीने हो गए हैं, कोई इनका जवाब है नहीं आंसर। गाड़ियों की चाबियां भी एक बार इनसे ले ली? हाँ ले ली गई थी सब। पर गाड़ियों करते क्या हम क्या करें उन गाड़ियों का, पुरानी गाड़ियाँ सरकारी गाड़ी क्या लेके चलेंगे उसका। अच्छा, गाड़ियां भी एक बार चाबियां ले ली थी फिर वापस दिलवा दी थी। वहीं इस मामले में हमने भी अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए जब पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे तो पता चला यहाँ की सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रवीण चौधरी किसी साइट विजिट के लिए फरीदाबाद गए हुए हैं और जो कंसर्न्ड एक्शन है वो इस समय चंडीगढ़ में है। ऐसे में हमें सरकारी पक्ष का वर्जन तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये ज़रूर सामने आया है कि आज एक विभाग की गलती की वजह से ना केवल किसान इतने समय से मुआवजे के लिए मजबूर है, बल्कि उसकी गलती की वजह से आज पूरा कार्यालय सील हो चुका है और हालात ये हैं कि अब वहाँ पर जितने भी कामकाज या कार्य होने थे वो तब तक बंद रहेंगे जब तक किसान का मुआवजा नहीं दे दिया जाता। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।